आप सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। मैं थोड़ा एक्सपीरियंस गैप करके सुना रही हूँ। एक्चुअली मेरे साथ ऐसा हुआ ना कि मेरी जो कफ़ थी, थ्रोट एक था, वो सब ठीक नहीं हो रहा था। अभी भी सर्दी बहुत ज़्यादा है, हालाँकि पहले से कम हुई है। तो इसके कारण ना मैं उतना रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही थी। तो थोड़ा गैप इसलिए एक्सपीरियंस में हो गया है। एनीवेज़ आज का एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। बहुत सुंदर साईं कृपा है ये। होता ये है ना कि ये जो साईं डिवोटी हैं, ये बाबा की ना रोज़ प्रतिदिन नियम से सुबह पूजा करती थी। उसके बाद जो खाना बनाती थी, वो नाश्ता पहले सुबह-सुबह, तो फिर वो ना पहले बाबा को भोग लगता था, उसके बाद ही घर का एक भी परिंदा उसे टच कर सकता था। एकदम स्ट्रिक्ट, पहले साईं और उनके पहले कोई भी नहीं। तो एक दिन ऐसा हुआ ना कि वो बाबा के समक्ष वो धूप बत्ती लगाती थी। हाँ, वो धूप बत्ती, सांब्रानी ये सब जलाती थी। तो जब वो धूप बत्ती लगा रही थी, तो उस दिन क्या हुआ ना कि उनके घर पे एक भी धूप बत्ती नहीं थी और उन्हें लगा कि ये गलती मुझसे हो कैसे गई, क्योंकि वो प्रतिदिन ना, मतलब प्रतिदिन ये मान लीजिए कि वो शाम की जो 6 बजे वाली आरती होती है या 5:30 में, उसमें वो मंदिर में ही रहती है प्रतिदिन, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि वही एक टाइम है जब बच्चों के आने जाने का या किसी और का कोई टेंशन नहीं रहता, तो या हस्बैंड का कोई टेंशन नहीं, तो वो वाली आरती, वो दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो मिस नहीं कर सकती हैं। तो वो ना उसी वक्त आते वक्त जो है वो अपना, या कभी कभी समय से थोड़ा पहले निकल कर जो भी घर के लिए सब्ज़ी लेना हो, फिर बाबा के लिए जो लेना हो, वो भी वो लेती थी। इनके घर पर ना सभी की शॉपिंग होती है, बाबा के लिए भी जो लेना है वो भी शॉपिंग होती है। बाबा के लिए विशेष तरह तरह की अगरबत्ती, धूप बत्ती की शॉपिंग होती है, शॉल की, माला की शॉपिंग होती है, और बाबा की शॉपिंग भी उसी तरह होती है जैसे हर एक सदस्य की होती है। अब क्या हुआ कि बाबा के लिए एक भी धूप बत्ती नहीं थी और इनकी आंखों में आंसू आ गया। आपको पता है इनकी भक्ति कैसी है कि एक दिन सैंडलवुड का अगरबत्ती, बाबा आपका फेवरेट आज सैंडलवुड का धूप बत्ती है, ये आप एक्सेप्ट करो, ऐसे करके मतलब अपने वे में बोलकर, और ये हर दिन अलग अलग तरह की धूप बत्ती बाबा को, मतलब वही किसी दिन रोज़, किसी दिन रजनीगंधा, जो भी इनको मिलता था, मोगरा, वॉटेवर, तो ये अलग अलग दिन अलग अलग तरह की बाबा को वो जलाती थी बाबा के समक्ष, कि बाबा को अच्छा फील हो। मतलब इनके घर पे ना बाबा की मूर्ति नहीं है, साक्षात बाबा बैठे हुए हैं, ये चीज़ है। वो मूर्ति कभी मानी ही नहीं है, वो हमेशा उसे बाबा ही मानी है। और यहाँ तो बस मानने ना मानने वाली बात है, दिल से श्रद्धा रखो, बाकी तो सारी नैया वो पार लगा देते हैं। और आपको पता है इनके घर पे प्रेम कैसा है इनका बाबा के प्रति। इनके बाबा की हर दिन का ब्रेकफास्ट फिक्स्ड है। किसी दिन इडली सांभर चटनी है, किसी दिन छोले भटूरे है, किसी दिन पोहा है, किसी दिन पराठा है, और एक दिन इन्होंने बताया था, क्या बोलते हैं, उपमा है, इस तरह से। और आपको पता है ये सबके लिए नहीं बनता है, बाकी लोगों का कॉमन है, रोटी भुजिया ही होता है नाश्ता में, मगर बाबा के लिए 6 दिन 6 तरह का बनता है। सॉरी, 7 दिन 7 तरह का, नहीं 6 दिन 6 तरह का, 7वां दिन सबका कॉमन बनता है। और जो 6 दिन 6 तरह का भोग बाबा का बनता है, फिर उसमें से थोड़ा थोड़ा सबको मिलता है, क्योंकि वो सिर्फ बाबा एक ही इंसान खा सके उतना ही बनता है, और बाकियों का कॉमन बनता है। तो ये इनका बाबा के प्रति प्रेम है, जिसे प्रेम कहो, पागलपन कहो, भक्ति कहो, जो कह लो। उस दिन इनकी आंखों में आंसू आ गया कि आज मेरे पास कोई धूप बत्ती नहीं है, मैं बाबा को कौन सी वाली दूँ, ऐसी गलती कैसे हो गई। जब अपने घर के बच्चों के लिए कोई एक चीज़ ये नहीं भूल सकती, हस्बैंड के लिए कोई चीज़ नहीं भूल सकती, तो बाबा के लिए कैसे भूल गई। और ये ना बाबा के सामने ही बैठकर उस दिन रोने लगी कि बाबा, ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे नहीं पता कि ये गलती कैसे हो गई मेरे से। और आप यकीन मानिएगा, जब उनका दूध वाला आया, जो पैकेट के दूध देकर जाता है, वो ना उनको धूप बत्ती के पैकेट वहाँ गेट पे रख के गया। तो जब ये उठाने के लिए गई, तो ये ना आश्चर्य में कि ये कैसे हो गया। अब देखिए बाबा जो है ना, वो बाबा है, उनकी लीला निराली है, वो कोई नहीं समझ सकता। खैर बहुत खुश होकर इन्होंने आंसू पोंछा और बाबा को वो धूप बत्ती जलाया। अगले दिन दूध वाले से जब बात की ना, तो उसने कहा कि आप तो ये सामान लेके जाते हो, तो मैं लेके आया था, तो आसपास में कोई थे जिन्होंने वो रिटर्न कर दिया था, उनको वो नहीं चाहिए था,
तो उन्होंने कहा कि मैं इसीलिए आपके घर पे दे आया, मुझे लगा कि आप तो लेते हो ये वाली, तो मैं वापस क्या लेके जाता, इसीलिए उनके बस मन में आया। पर आप ये सोचिए कि ये चीज़ नॉर्मल नहीं होती है। कभी भी दूध वाले ने ऐसा पहले नहीं किया था कि अपने मन से कोई सामान रख दिया हो बिना बोले। बिना बोले कौन सामान देता लेता है, पर इनके साथ वही हुआ। तो ये बिना बोले नहीं हुआ था, ये बाबा के ही कारण हुआ था। ये हमारे लिए और आपके लिए छोटी सी बात हो सकती है, पर इनके लिए ये बहुत बड़ी लीला है, क्योंकि ये हर दिन बाबा को विदाउट फेल अलग अलग फ्रैग्रेंस का धूप बत्ती लगाती है, और उस दिन धूप बत्ती लगाने को था ही नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात थी इनके लिए। ये रो रही थी, अब आप इसी से समझिए कि वो इस चीज़ के लिए रो रही है। हम में से बहुत लोग ये सोचेंगे, पहले मैंने भी यही सोचा था कि ये छोटी सी बात है, पर फिर मैंने ये भी सोचा कि ये मेरे लिए छोटी बात हो सकती है, क्योंकि शायद मेरे पूजा करने का तरीका अलग है। पर जो इंसान इस कद्र बाबा से प्रेम करता है उसे तो बुरा लगेगा ना। और इनकी भक्ति को मैं शत शत नमन करती हूँ, मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है, इतना प्रेम बाबा से। और इन्होंने एक और लीला बताया। इन्होंने बताया कि इनके हस्बैंड को ना अचानक से किसी दूसरे शहर जाना था, दिल्ली से कहीं और जाना था, और उनको ना 1 हफ्ते के बाद जाना था। तो उनकी ना ट्रेन की जो टिकट थी वो किसी काम से जाना था, इम्पोर्टेंट था, और कुछ घरेलू इम्पोर्टेंट मुलाकातें थी। घर के लोग से भी मिलना था, पर कुछ वो इम्पोर्टेंट था। अब क्या होता है ना कि इनकी ट्रेन की टिकट नहीं मिल रही थी। 1 हफ्ता पहले टिकट मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, और वो फर्स्ट क्लास एसी में खोज रहे थे, उन्हें नहीं मिली। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास एसी भी मिल जाए, लास्ट में उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने एक रात काट के नेक्स्ट डे सुबह वो वहाँ पहुँचते, तो उन्हें लग रहा था कि पता नहीं अब जनरल में ही ट्रेवल करना होगा, पर कैसे जाएंगे ये। ठीक है, अब क्या होता है, जिस दिन उन्हें जाना था इन्होंने तो बाबा पे छोड़ दिया कि बाबा आप जानो, अब क्या करोगे, आप ही व्यवस्था करोगे। अब देखिए बाबा की कैसी लीला होती है। एक शाम पहले जिस कैफ़े वाले के पास ये लोग गए थे प्रिंट आउट कराने, तो ना वही कैफ़े वाले को आकर किसी ने बोला कि मतलब वो कैफ़े वाले के पास कोई बात कर रहा था कि हम नहीं जाएंगे, हमारी टिकट कैंसिल कर दो। हाँ, और मतलब वो उसी जगह की टिकट थी, अगले दिन की टिकट थी जहाँ इनके हस्बैंड को जाना था। तो इनके हस्बैंड ने ना उनको रोका और रिक्वेस्ट किया कि क्या वो उनकी टिकट पर ट्रेवल कर ले, मतलब प्लीज़, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी। ठीक है, ये तरीका थोड़ा गलत है कि किसी की और की टिकट पर ट्रेवल करना, मगर वो उनके लिए सच में बहुत ज़रूरी था जाना। और आप देखिए कि ये वहाँ कैफ़े में खड़े थे, उसी समय वो कैंसिल कराने आया। अगर बाद में आता या पहले करा लिया होता तो इनको मिल नहीं पाती। पर ना इनकी वाइफ तो बाबा पे बहुत विश्वास रखती थी। इनके हस्बैंड ने कहा था कि देखो अगर बाबा इसमें हमारी हेल्प कर दे तो बहुत बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी, पर मुझे नहीं लगता इस बार बाबा हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि गलती हमारे तरफ से है। पर देखिए बाबा ने यहाँ भी इनके टिकट्स अरेंज करे, ये गए, ये सब कुछ अपना काम वगैरह सब कुछ किया। हाँ, आने की टिकट ये 1 दिन पहले की चाहते थे, पर 1 दिन बाद की ही हो पाई, क्योंकि ये उनके टिकट पर गए और आए, तो इसलिए ये चीज़ हुआ। सामने वाले ने इनसे 1 भी रुपया एक्स्ट्रा नहीं लिया, और सब ने एक दूसरे के विश्वास पर ये चीज़ करी, जो कि सही नहीं था, लेकिन फिर भी इन लोगों ने वो चीज़ करी। और विद इन द जर्नी ना किसी ने इनका मतलब जो टिकट चेक करने के लिए आते हैं, उन्होंने सिर्फ नाम पूछा, और ये अपना नाम बताते, उसके पहले उन्होंने वैसे मतलब नाम लेकर कहा कि आप मिस्टर वो हो, तो हालांकि ये थे नहीं, पर इन्हें पता था ये जिसकी टिकट है, तो इन्होंने बोला और वो ओके हो गया। मतलब कहीं से भी ना किसी को ना इन पे डाउट हुआ, ना कोई चीज़ हुई, और इनका सफ़र अच्छे से पूरा कट गया। कोई मतलब इनसे ना कोई आधार कार्ड वगैरह कुछ मांग के वैसा स्पेसिफिकली चेक नहीं करा, तो इसके कारण जो है इनकी जर्नी बहुत मतलब बाबा की कृपा से बहुत अच्छे से इनकी वो जर्नी भी हो गई थी। जो काम था वो उन्हें करना था, वो सब बाबा ने अरेंज कर दिया, जिसके कारण ये कर पाए। ये इनकी दूसरी लीला थी। और ये कहती हैं कि रोज़ मेरी लाइफ में बाबा इतनी लीलाएं करते हैं, इतनी लीलाएं करते हैं कि उसे बता पाना मुश्किल है। इन्होंने कहा कि एक दिन इनका मन हो रहा था इडली खाने का, तो उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, शाम में मंदिर से लौटते वक्त ले आऊँगी बाज़ार से। पर आप बाबा की लीला देखिए, दोपहर को जब इनकी बेटी आई ना, तो वो लंच में ही इडली लेके आई। हाँ, डब्बे में इडली लेके आई, और वो इडली किसने दिया था? उसकी एक फ्रेंड की मम्मी ने दिया था, जो इनकी भी फ्रेंड थी। हाँ, तो मतलब ये वही कह रही है कि
कैसे मेरी बहुत इच्छा उस दिन हो रही थी। और मतलब एक होता है ना कभी कभी कि बनाने का मन तो नहीं है पर खाने का मन है, तो उन्होंने सोचा था कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं बाहर का ही ले आऊँगी, कभी कभी तो बाहर का चलता है। पर बाबा जानते थे और बाबा नहीं चाहते थे कि ये बाहर का भी खाए। प्लस इनकी ना इच्छा हुई और विदिन 1 आवर जो है वो चीज़ उनके पास में थी, उन्हें शाम तक का वेट नहीं करना पड़ा। तो इस तरह से ना ये कहती हैं कि मेरे साथ अनगिनत लीलाएं हुई हैं। ठीक उसी तरह उन्होंने बताया कि एक बार ना इन्होंने बाबा से मतलब पिछले साल शायद कहा था कि बाबा आप जो है ना वो मुझे एक अच्छी येलो कलर की साड़ी दो, आपका तो येलो कलर है ना, तो आप अपनी तरफ से मुझे साड़ी दो। और इन्होंने ये बात उस दिन बाबा से कही थी। और क्योंकि वो इंटरनेशनल वुमेंस डे था तो इनके हस्बैंड अपने ही से मतलब वो एक साड़ी लेके इनके लिए आए थे और वो बिल्कुल येलो कलर की थी। और इन्होंने अपने हस्बैंड से ज़रा भी जिक्र नहीं किया था। और ये कहती हैं कि इन्हें ना कोई चीज़ कुछ भी होता है तो ये बाबा से कहती है। और ये चीज़ सुन के मुझे हंसी आ गई कि हाँ, ये तो बाबा ने हमारी भी आदत डाली है कि हम किसी से मांगने नहीं जाते कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा वैसा कुछ नहीं। हम जो भी कहते हैं, जो भी चाहिए होता है, हम बाबा से कहते हैं और बाबा उसका जो है वो प्रावधान बाबा कराते हैं। तो वही चीज़ बाबा इनके साथ कराए, इन्हें चाहिए थी और बाबा ने इनके लिए वो येलो साड़ी इनके हस्बैंड के माध्यम से दिला दी, जबकि इन्होंने बिल्कुल जिक्र नहीं किया था। और कोई मतलब ऐसा नहीं था कि इन्हें उसके लिए साड़ी वगैरह, कोई ऐसा फेस्टिवल है कि साड़ी लेने जाना हो या कुछ भी, बस बाबा ने दिला दिया इनको। तो ये बताती है कि ऐसी कई सारी बाबा ने लीलाएं करी हैं। तो बस यही है सुंदर सा साई अनुभव। इसी के साथ जय साई राम, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। और बहुत सुंदर लगा ये अनुभव सुनकर, ऐसा लगा कि एक सादगी भरा अनुभव था, न मन में कोई छल कपट ना कुछ और, एकदम सिंप्लिसिटी से भरा हुआ ये अनुभव मुझे फील हुआ कि नहीं मतलब कुछ लोग होते हैं जो बाबा के पास मांगने नहीं, उनका हालचाल पूछने जाते हैं ना, ये उनमें से है।